प्रार्थना की है कि भोले बाबा अरे अब तो हट जाओ, ब्याह है जान दो, बहुत देर रह गई। अंत में भोले बाबा ने अपना आज बड़ी असर कम किया है, जैसे ही अपना प्रभाव कम किया है वो धनुष एकदम फूल के समान हल्का हो गया। प्रभु श्री राम ने दोनों हाथ से उस धनुष को पकड़ा, दोनों हाथों से पकड़ा और एकदम बीच में से तोड़ दिया। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। जैसे ही धनुष को तोड़ा सारी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही धनुष को तोड़ने की आवाज हुई तो परशुराम जी के कानों में आवाज पहुंची और जैसे ही परशुराम जी के कानों में आवाज पहुंची परशुराम जी तुरंत भागे और जाकर के जनक से कहा कि राजा जनक ये अभी शोर कैसा था, अभी किसकी आवाज हुई? राजा जनक ने कहा कि महाराज अभी अभी धनुष भंजन हुआ है और मैंने सीता स्वयंवर की प्रतिज्ञा की थी, प्रभु श्री राम ने धनुष का ताड़न कर दिया है। परशुराम को क्रोध आ गया, कौन है वो नालायक जिसने इस धनुष को तोड़ दिया? या तो वो अपने आप सभा में से निकल करके आ जाए वरना उसकी खैर नहीं। प्रभु राम खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े और कहा कि गुरुदेव ये धनुष किसी और ने नहीं तोड़ा है। अरे इस धनुष को तोड़ने की हिम्मत और कौन कर सकता है? तुम्हारे दास के अलावा, तुम्हारे सेवक के अलावा किसकी हिम्मत है? परशुराम कहने लगे अपने आप को दास भी कहते हो और इस धनुष का ताड़न भी कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? बोला मेरा नाम राम है। राम हो? क्या आप वही राम हैं? बोले हाँ। मुझे विश्वास कैसे होगा? मैं नहीं मानता। मैं तभी मानूंगा जब आप इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दोगे। राम रमापति करधन लेहु, खींचो चाप मिटे संदेहु। अंत में परशुराम जी का संशय जाता रहा, समय का अभाव है और हाँ अंत में परशुराम जी गए हैं। शादी की सारी तैयारियां प्रारंभ की गई हैं बड़ी हंसी खुशी के साथ। सीता जी का विवाह प्रभु राम के साथ संपन्न हुआ। सीता जी जयमाला लेकर के आई, एक माला राम जी के हाथों में दी। चलो चलो सीता जी को ऊपर भेजो। सीता जी आगे जाओ, ऊपर चले जाओ सीता जी। हाँ सीता जी वरमाला लेकर के आई हैं और सीता जी ने प्रभु श्री राम के गले में अभी नहीं, जैसे ही माला डालना चाहा, लेकिन सीता जी छोटी हैं, राम जी लंबे हैं। अब सीता जी जयमाला कैसे डाले? छोटी छोटी बैया, छोटी छोटी पैया, बहुत देर हो गई। सीता जी के
कलाइयों में दर्द होने लगा तो मैया सुनैना ने कहा कि बेटा राम अब तो बहुत देर हो गई, थोड़ा झुक जाओ क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। और एक प्रार्थना की, अभी मत डालना, बता दे। मैया सुनैना ने राम जी से कहा कि बेटा राम झुक जाइयो लला रघुवीर। हाँ ये तो पूरा कर दिया मैया ने, सभी जानते हैं, साथ साथ गाएं और बजाएं। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लाली मेरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक मैया सुनैना ने प्रार्थना की, बेटा राम मेरी बेटी सीता अभी छोटी है और बहुत देर हो गई। लक्ष्मण ने जैसे ये नाटक देखा, लक्ष्मण समझ गए अब मुझे ही कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया और लक्ष्मण जी ने सीता जी की ओर देखा। आंखों ही आंखों में दोनों की बात हो गई, देवर भाभी की। लक्ष्मण जी तुम्हारे भैया ने धनुष तो और तुमने पाँव न छुए, पाँच छुआ अभी नहीं। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अगर हम भाभी की जयमाला डलवा देंगे तो हमारा नंबर आ सके। लक्ष्मण जी ने खेल दिखाया। क्या खेल दिखाया? जहां राम जी खड़े थे तुरंत उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और जैसे साष्टांग प्रणाम किया राम ने लक्ष्मण को जैसे उठाया, सीता ने एकदम वरमाला गले में डाल दी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब राम जी तुम डाल ले चालू में बहुत तो मौका देख लो, बहुत जल्दी। जय हो, बड़ी सुंदर जोड़ी है। कुर्सी डाल दो ऊपर। आज बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। अरे तखत के ऊपर कौन? तखत के ऊपर ही रख दो। ये लाली बैठा दे, बैठा दे। जो सहेली खड़ी रही दोनों बैठे जो, हाँ ऐसे ही। सहेली बड़ी चालाक है। आज
बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ है और ऐसा प्रमाण है चारों भाइयों का विवाह जनकपुर से संपन्न हुआ है। राम जी का विवाह राजा जनक की बड़ी बेटी सीता के साथ में हुआ। लक्ष्मण का विवाह राजा जनक की छोटी बेटी उर्मिला के साथ में हुआ है। भरत का विवाह राजा जनक के छोटे भाई की सबसे बड़ी बेटी के साथ यानी मांडवी के साथ में हुआ है। और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ में संपन्न हुआ।